अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशर खबरनामे हेत छुस बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुन तफसील पेश। जनूबी कशीर हिंदिस कंडीपुर अनंतनागस मज तमि सात फोर्सेस एहलकारन तो मिलिटेंटन दरमियान गोलियन हुंद तबादुल सपदमुत येल फोर्सेस एहलकारों तरफ इलाकुक घेर करना आव। वन फौज CRPF तो SOG एहलकारों तरफ मुसद्दिक इतला मिलनस पे रात शामन कंडीपुर बेजबाड़ घेर करना आमुत यथ दौरान इलाकस मज मौजूद मिलिटेंटन तो फोर्सेस एहलकारन दरमियान गोलियन हुंद तबादुल सपद। रज दौरान यदवई फोर्सेस एहलकारों तरफ ऑपरेशन बंद करना आव ताहम आज सुबह दोबारा दशविन दरिन दरमियान गोलियन हुंद तबादुल सपदमुत यम किन कंडीपुर तथ अंद पक इलाकन मज खौफ दहशत वुचन आव। गोलियन हुंद तबादुल ये आज दोपहर ब्रुह अंद वोत तत गोलियन हिंदिस तबादुलस मज जैश मोहम्मद तंजीम सत वाबस्त मुकामी मिलिटेंट फौज सपदमित। यदवई झड़प नजर तल थवित इंतजामिया तरफ जिला अनंतनागस मज इंटरनेट सर्विस मुअत्तल करने आम ताहम दोपहर पत मोबाइल इंटरनेट सर्विस पूरे जिलस मज दोबारा बहाल करना आम। कल शाम को अनंतनाग पुलिस की हमारी टीम के पास एक स्पेसिफिक इनपुट आई थी 2 आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में। उसी के बेसिस पर हमने आर्मी की 3RR और लोकल CRPF यूनिट को साथ लेकर एक जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गांव कंडीपुरा अनंतनाग में। उस ऑपरेशन को दौरान हमने आतंकवादियों को अनाउंसमेंट के द्वारा मौका भी दिया कि वो सरेंडर करें, लेकिन उसके बजाय उन्होंने हमारी पार्टीज़ पर फायर किया। पूरी रात ये ऑपरेशन चला और आज सुबह भी कुछ घंटों तक खिंचा। इस ऑपरेशन के कंक्लूजन के बाद 2 आतंकवादी जो जैश ए मोहम्मद से ताल्लुक़ रखते हैं वो मारे गए हैं। उनकी बाकी की आइडेंटिटी असर्टन की जा रही है और उनकी पोजीशन से आर्म्स एंड एम्यूनिशन रिकवर। आज़ाम महाशिवरात्रि यानी हैरत हुंद त्यौहार जम्मू कशीर मज तो मजहबी जोश जज्बे तो अकीदत सान मनावन। वादी मज कायम मंदिरन मज ये मुकामी कशर पंडितन अलाव गैर रियासती बाशिंदन हिंद एक बड़ तादादन हाजिरी दित पूजा पाठस मज हिस्स न्यू तत कशरो पंडितों तरफ वटक पूजूक ते एहतमाम करना आमुत। हैरत हिंदिस मौकस पे ये जम्मू कशीर हिंद अमन अमान तो भाईचार बापत खसूसी मंग मंग करना आय तत सूबाई कमिश्नर कश्मीरन श्रीनगर के शंकर आचार्य मंदिरस पे हाजिरी दित पूजा पाठस मज शिरकत करमज। येल जन तिमो अत मौकस पे वमेद बावान वोन पतमन 2 वरियन दौरान युस नुकसान सयाहतस वोत सह पूर करने बापत ज्यादा खुद ज्यादा सयाह वादी कशीर अन्न बापत कदम तुलना आमद। ये बहुत ही शुभ अवसर है। शिवरात्रि का मतलब शिव जी के लिए रात्र आज की है और कल जो है मेराज की शब है। दोनों जो है एक साथ आए हुए हैं। बहुत ही अच्छा शुभ दिन है। भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग आते हैं भगवान शिव जी के। उनमें से एक ज्योतिर्लिंग मेरे गांव में भी है, मेरे तहसील में है। हर साल जो है महाशिवरात्रि पर और सावन मास में हम वहाँ पूजा करते हैं। यहाँ जो भगवान शंकराचार्य जी का जो मंदिर है जिसमें महादेव जी की भी पिंडी है, उसका आज दर्शन लेने का मुझे सौभाग्य मिला। मैं काफ़ी खुद को अच्छा महसूस करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि हमारी कश्मीर वैली में, वादी कश्मीर में शांति, अमन और खुशहाली बरकरार रहे। सभी को मैं महाशिवरात्रि पर बधाई देता हूँ और जो शिव जी की कृपा है और कल जो हमारा शब महराज आ रहा है उसमें हज़रत पैगंबर साहब की जो कृपा है वह हम सब पर बनी रहे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। तो खासकर आज आपने क्या प्रार्थना की कश्मीर के लिए, जिस तरह से पिछले साल कोरोना का संकट है, अभी भी है, बहुत सारे लोगों की जाने गई जी, तो क्या प्रार्थना है इस कोरोना को खत्म होना चाहिए? कोरोना की हालत अभी कश्मीर में काफ़ी कंट्रोल में है। इवन बाहर से भी काफ़ी टूरिस्ट सयाह जो है आ रहे हैं। खुसूसन तौर पर 25 दिसंबर से जो क्रिसमस का दिन हुआ तब से जो है वैली के जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस है वो सभी भरे हुए हैं और ऐसा ही अगर जुलाई अगस्त तक चला रहा तो मुझे लगता है कि पिछले जो 2 साल में जो हमें नुकसान हुई है टूरिस्ट हॉस्पिटलिटी सेक्टर को वो पूरी भरपाई हो जाएगी।
आजीद रुस वादी मज शब मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकीदत एहतराम सान मनावने यह दौरान वादी हिंजन मस्जिदन तो खानकाहन मज रत रातस दरूद अजकार तो शब खानी हुन एहतमाम सपदन यदवै वादी मज या दोहस पे सारवी खोत बड़ शब खानी हिंज तकरीर दरगाह हजरत बलस मज मुनक्कद सपदन ताहम वक्फ बोर्ड तरफ गोड़े यम कथ हिंज सेनवन दिन आमज जि कोरोना वायरस मद्देनजर थवित वक्फ बोर्ड इंतजामिया तरफ फैसले निन आमुत जि वक्फ बोर्डस तहत इन वाले खानकाहन तो मस्जिदन मज यी नो शब खानी हुन साज करने ताहम यी जुमा दो प्रेत नमाज पत दरगाह हजरत बलस मज मोए मुकद्दस निशानदेही करने वक्फ बोर्ड के अमि फैसले सत ये अकीदतमंदन मज मायूसी वुचन तत कयाव हल्को पे यह फैसले अख गैर जरूरी फैसले करार दिवान वन आमुत जि अकि तरफ बाजरन मज लूकन हुंद बोड़ तादाद खरीदारी करान नजर गसान तो दोयमन सियासी तो समाजी प्रोग्रामन मज ते लूक बढ़ित तो बूलित हिस्स निवान तत यथ मुकद्दस मौकस पे वक्फ बोर्ड तरफ यह फैसले नुन मायूस कुन दरगाह शरीफ के शब कि ये नजर करो वस बटन हैरत इन गुरुद्वारन मज मंदिरन मज रात दोस इज्तिमा चलान क्योंकि ये फैसलो समझ कि यह क्या कोर ये बंद अगर प्लेट सियासी प्लेट चलान ये लुकस 10,000 4,000 5,000 मगर अजीम शब यह क्या बंद करना। हाँ अगर सियासी प्लेट किसी जगह पर है वहाँ कितने लोग जमा हो रहे हैं दरगाह शरीफ क्यों बंद हो रहा है यह गलत यह दूर पे हजरत सारी शबस उम्मीदवार अति सुकून अति सही पे सारे उम्मीदवार गसान सही यह सठा अफसोस यह कोर बंद यसान गोस यल शब वल ये पकान ये कद वल तिम इन कुदरती तिमन पता ये आज बंद ये नजदीक नजर ये बंद वक्फ बोर्ड सही वक्फ बोर्ड इजाजत दिन तिमन कोर वसूल गवर्नमेंटस नश इजाजत यह सठा अफसोस गो बंद उम्मीदवार वरियस पे। देखिए दरगाह हज़रत बल में सबसे बड़ी तकरीब शब मेराज के अहवाल से होती है पूरी वादी कश्मीर में जैसा कि मुस्लिम वक्फ बोर्ड ने मास मीडिया में भी ऐलान किया है कि 5 वक्त कल जुम्मा को और उसके बाद मोए मुकद्दस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निशानदेही यहाँ पे की जाएगी। इसमें हर कोई सरकारी महकमा चाहे हम जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से या आप देख रहे हैं कि बाकी महकमे से महकमे सेहत है महकमे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बाकी अपनी अपनी जिम्मेवारियाँ निभा रहे हैं अपनी अपनी तरह से काम कर रहे हैं ताकि जो ज़ायरीन यहाँ पे आए इस मौके पर ज़ियारत करने के लिए आए और नमाज़ पढ़ने के लिए आए उनको किसी भी किस्म की मुश्किल का यहाँ पे पेश ना आए उनके लिए इंतज़ामिया की तरफ से पूरे इंतज़ाम किए जा रहे हैं। सर जैसे कि शब को भी वो मुस्लिम वक्फ बोर्ड का फैसला है आप वो मुस्लिम वक्फ बोर्ड से पूछ लीजिए वो उसमें बेहतर जवाब दे पाए। देखिए कोविड ने इनकन्वीनियंसेस बहुत पैदा की हैं हम अपने त्यौहार अपने फेस्टिवल्स ठीक से नहीं बना सकते हमने अपने रिलीजियस ओकेजन्स को कमेमोरेट वैसे नहीं कर सके जितना नॉर्मली हमारे बच्चे तालीम हासिल वैसे नहीं कर सकते बट ये एक आलमी आफत है इंशाल्लाह ताला आते हुए कुछ टाइम में वी विल सर लोगों का कहना है कि गेट ओवर इट तरीके से फेस्टिवल्स होते हैं जैसे गुरुद्वारा में फेस्टिवल होते हैं या कहीं भी हिंदू फेस्टिवल्स होते हैं तो तब ये प्रॉब्लम्स नहीं होती है कब कोविड-19 याद नहीं आता है लेकिन आज शब बेदारी नहीं दैट इज फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर्स ऐसा कोई नहीं है देयर इज नो कंस्पिरेसी शब अगर मंसूख किया गया हो ये मैंने ऐसा आपको कहा एक आलमी वबा है बहुत सारी जगह आप मक्का पाक में देखिए हरम शरीफ में देखिए वहाँ पे तो तवाफ़ के जो प्रोटोकॉल्स है वो चेंज किए गए ना वहाँ पे तो नमाज अदा करने में भी सोशल डिस्टेंसिंग है तो कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है लोग भी समझेंगे बिल्कुल। श्रीनगर किस नवाकदल इलाकस मज कायम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजस मज ज़ैर तालीम तलब इल्मो तरफ आज श्रीनगर प्रेस कॉलोनी मज एहजाज करना आमुत यथ दौरान एहजाज में शामिल तलब इल्म इंसाफ फराहम करने मंग करान
एहजाज में शामिल तालिब इल्मों तरफ वन आमुत यदवे आखिरत ब्रोह तमो तहरीरी इम्तिहान मुकम्मल कर ताहम यूनिवर्सिटी तरफ कैंसन सब्जेक्टन हुंद दोबारा इम्तिहान हेन बापत नोटिफिकेशन जारी करना आमुत यमकिन तालिब इल्म परेशानियन मज हेन आई तालिब इल्मों तरफ इंतजामिया नजर सारी करने मांग करना आमुत हम नवाकदल कॉलेज के स्टूडेंट्स यहाँ पे आए हुए हैं। हम लोग BA 6th सेम और BSc 6th सेम के स्टूडेंट्स यहाँ पे गैदर हुए हैं। हम लोगों ने 5th फेब में अपने स्किल सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम दिया हुआ है। हमारे सारे एग्जामिनेशंस ख़त्म हो गए और जिस पॉइंट पे हम लोग अपनी डिग्रीज़ का वेट कर रहे हैं, हमें डिग्रीज़ मिलेंगी, अपनी अपनी सर्टिफिकेट्स मिलेंगी, उस पॉइंट पे 1 महीने और 6 दिन के बाद यूनिवर्सिटी वालों ने ये नोटिफिकेशन कल जारी की है जिसमें डेट शीट निकाला है कि बाज़ाब्ता आप लोगों को ट्यूसडे के दिन असेंबल होना और रीअपियर करना है स्किल सब्जेक्ट्स में, कुछ स्किल सब्जेक्ट्स में, जिनमें खास तौर पर हम अभी सेरिकल्चर की बात कर रहे हैं। सेरिकल्चर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें इन्होंने रीजन दिया है रीअपियर होने का कि सिलेबस जो था वो आउट ऑफ सिलेबस पेपर आया था, मगर पेपर बिल्कुल भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं था, पेपर सारा सिलेबस के अकॉर्डिंग ही था, जिसमें अब हम सिंपली गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं, ये हम्बली रिक्वेस्ट कर रहे हैं कंट्रोलर से, हम लोग एग्जाम्स नहीं देने वाले हैं क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी दिए हैं। हम लोग अभी PG के लिए कुछ स्टूडेंट्स अप्लाई करने वाले हैं, कुछ स्टूडेंट्स सिविल सर्विसेज के लिए अपनी प्रिपरेशंस कर रहे हैं। हम लोग वो चीजें प्रिपरेशन में लगाए या ये करें। यह डिग्री कॉलेज सुंबल बंडपुरिस मज ज़ेर तालीम तालिब इल्मों तरफ यूनिवर्सिटी हिंदिस फैसलस खिलाफ खामोश एहजाज करना आमुत यथ दौरान एहजाजस मज शामिल तालिब इल्मों तरफ यूनिवर्सिटी इंतजामिया मांग करना आई ज़ इम्तिहान हवाल निनामतिस फैसलस पे गछ दुबार गौर करने युन युद्ध जन तालिब इल्मन मज पैदा सपदमित खदशात दूर करने नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, फेवरेटिज्म नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। We want justice, we want justice। 2017 स्टूडेंट्स हैं, बैच 2017 के। हमने आज जो प्रोटेस्ट किया है यहाँ पर, हमारे यहाँ आने का एक ही मकसद है कि कश्मीर यूनिवर्सिटी जो हमारे साथ ये खेल खेल रहा है कि वो बोल रहे हैं कि आज 35 दिनों के बाद वो बोल रहे हैं कि जो पेपर हमने सेरिकल्चर स्किल का निकाला था वो आउट ऑफ सिलेबस था। उन्होंने वहाँ पर जब वहाँ पर कल उनके साथ बात भी हुई है रेडियो कश्मीर से, तो वो बोल रहे हैं वहाँ पर कि कुछ एक्सपर्ट्स ने हमें बोला है कि जो पेपर था वो आउट ऑफ सिलेबस था। हम भी उनको कहना चाहते हैं कि जो आपने पेपर हमें निकाला था वो पूरा का पूरा सिलेबस में था, एक ऑब्जेक्टिव भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं था सर। तो दूसरी बात यह है कि आज 35 दिन हुए हमने एग्ज़ाम मुकम्मल किया था, अब ये फिर से हमें बोल रहे हैं कि हम PG की तैयारी कर रहे हैं, PG एंट्रेंस के लिए, और हमें एक्सपेक्ट ये हो रहा था कि अब हमारे रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो फिर से कहा जाता है हमें कि नहीं आपको फिर से UG का जो स्किल का एक पेपर है सेरिकल्चर वो आउट ऑफ सिलेबस आया था, तो आपको फिर से वही एग्ज़ाम देना होगा उसी सब्जेक्ट का। तो हम इनसे कहना चाहते हैं एग्ज़ाम कंट्रोलर से कि हम भी यहाँ से आपको चैलेंज करते हैं कि अगर एक ऑब्जेक्टिव भी आउट ऑफ सिलेबस आया होता तो हम भी एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हैं। हिरपुर शिपियन के लोगों तरफ आज एहजाज मुजाहिर करना आमुत यथ दौरान एहजाज में शामिल लोग इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी करान। एहजाज में शामिल लोगों तरफ वन आमुत यदवे इलाकस मज रोजन वल लोग गरीबी हंद सोथरे बोन दह गुजारान ताहम महकमा उमूर सार्फिन तरफ तिम APL जुमरस मज थावना आमुत यमकिन तिम एहजाज करनस पे मजबूर सपद। एहजाज में शामिल लोगों तरफ इंसाफ फराहम करने मंग करना आमुत। इलाका कंडी इलाक तो जनाब शुन कोता गरीब जबरदस्त गरीबी गाँवस मज राशन कार्ड गवर्नमेंटन दित यकीम जनाब यह तुम ब्रो कह सर जनाब APL सर मुलाजमत पे मजूर तक टाइमस पे जनाब ये वन कहें ये 8 रतन शीन जनाब 4 रथ तम गई परस लॉकडाउनस मज जनाब फाकशी कर लुक सर जनाब जान अम खतर मतलब अल्लाह ताला ने जान बन तिम हम कार्ड बाकी कार्ड मगर अस जनाब यम कार्ड इंसाफ इंसाफ गो इंसाफ सर यून कर शड़न मज बसान टीन शड़न मज वजल कार्ड दिन हेकान राशन तनित कहें मे गो बराबर वरी अन्न से राशन APL कार्ड अमीर अमीर वस बसित तिमन आमित दिन BPL कार्ड आमित APL कार्ड दिन।
श्रीनगर किस नवाब बाजार इलाकस में तमि सात नेसफ दर्जन खोत ज्यादा रिहायशी मकान खकिस्तर सपदमित ये अचानक नार जाहिर सपुद वन रात रस दौरान श्रीनगर किस नवाब बाजार इलाकस मज अकि रिहायशी मकान मज अचानक नार जाहिर सपुदमुत यम किस जदस मज मजीद 8 रिहायशी मकान हेना आई युदवई मुकामी लूको तो फायर सर्विस अमल तरफ नारस पे काबू प्रावन आव ताहम नार वारदातस मज करोड़ वाद रुपयन हंदिस मालियत के सामानस नुकसान सपुदमुत मुतासर लूको तरफ ये इंतजामिया इमदाद फराहम करने मंग करना आई तत जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर इलाकस कुन आज टीम रवाना कर्मुत यथ दौरान सपदमित नुकसान जायजा हेन आव ये जिला तरक्याती कमिश्नरन वोन मुतासर लूकन फूरी मदद करने बापत इंतजामिया तरफ संजीद कदम तुलना आमुत यपर श्रीनगर किस नौगाम इलाकस मज हाल अकिस नार वारदातस मज रिहायशी मकान खकिस्तर सपुद यथ दौरान मकानस मज मौजूद साज सामान नार बुझ सपुद तत मुतासर अयालों तरफ इंतजामिया मंग करना आमज मुतासर अयालन गछ मदद करने युन युत जन तिमन दो गुजारनस मज मजीद मुश्किल वेतरिन पेन किचनस मज बिस कमरस मज शेंगित अस लज न पाई ये नोश कर आल वाल थोदुस नार लुक यूत गुप्योम जर कन बहुत और वन यह क्या बो लकुट लकुट अयाल गुजार रूम जाय हमसाय कम तथे बंद बस कर सरकार पांच पानस बस तो बरदरस पांच कि जो फैमिली यथ मज रोजान पान क्या करान छोटा मोटा कार ये मतलब कि तो खाद कम कर हेचान वनस अकिस वस्तस नश थोड़ा बहुत महल वली और योर कर बे गो जुमा दो थोड़ा क्या और योर तथ तकरीबन तकरीबन कूता नुकसान वोतमुत पूर मकान तबाह गोमुत तकरीबन कूता नुकसान गए तकरीबन 10-15 लाख पेठी नुकसान तम मजीद मतलब पलो कागजात बाकी सह ग बान द्रान टोटली तो वनकसन कत मतलब पन रिहाइश गाह मतलब रोजान टेंटस मज रोजान तो क्या अपील सरकार अपील कर अगर मदद मिल आवाम की तरफ गवर्नमेंट की तरफ तो हेको पन जिंदगी 2 लट बसर कर सन बच्चे हेन 2 लट स्कूल हजामाल श्रीनगर के लूको तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवई मुकामी सड़कें हज खस्ता हली हवाले कई फिर हुकामन हूं जोन इलाकस कुन फिरना आव ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुत यम किन मुकामी लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमद सड़कें हज शहर पर हवाल गसन संजीद कदम तुलने इन युत जन लूकन मजीद मुश्किल वेतरन पेन ये वन नागाम बनपुरा श्रीनगर पे खास कर 3-3 किलोमीटर दूर सड़क से इंतहाई खराब कि तुम वो मतलब हालात क्या सड़क नबर नान बर यह मस्जिद शरीफ अत मन और बरान नमाज पढ़ने अजन क्या अगर वत इंसान पका नमाज पढ़ने खतर पलवन दाग लारन और क्या करने पे नमाज पढ़ने इथे पे स्कूल बच्चे जनाबी अली जनाबी अली हेकान पकित क्या सड़क से इंतहाई खराब कि छिक पलव खराब गसान जनाबी अली अस करो फिर हुकामन गुजारिश खास कर मीडिया थ्रू कह रेस्पॉन्स आव वन तान जनाबी अली आला हुकामस गुजारिश करान कि मेहरबानी कर तुल फुल फोर कदम जनाबी अली सड़क साफ गसन बुरन पटन के लूको तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे इलाकस मज लूकन कई रंगो मुश्किल वेतरन पेवान तो यह मामले इंतजामी नोटिस मज अन्न आव ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुत तो मुकामी लूको तरफ इंतजामिया मांग करना आमद बुरन इलाकस कुन गि जोन दिन युन युत जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करने तो ये बहुत बड़ा इलाका है, तकरीबन 2-3 गांव यहाँ जुड़े हुए हैं, मगर हेल्थ सेंटर की कमी है। यहाँ हेल्थ सेंटर नहीं है। हेल्थ सेंटर हमें दूर जाना पड़ता है, तकरीबन 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है।
तो दिन में चलेगा, अगर शाम के टाइम कुछ हो जाएगा इसमें तो हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है। ये गांव जुड़ा है एग्रीकल्चर से, हॉर्टिकल्चर से भी। पालपुर हंदवार के लूको तरफ शिकायत बावान वन आमुत यदवे इलाकस मज कायम गवर्नमेंट मिडल स्कूल बापत इमारत तमीर करनस हवाले कय्या वरी ब्रोह काम शुरू करना आय, ताहम पत्मो कय्या वरियो पे इमारत तमीर करना आमज, यम किन तालिब इल्मन हिंस पढ़ाई सठे मुतासिर सपदन। मुकामी लूको तरफ महकमे तालीम हिंदन जिम्मेदारन मांग करना आमज जेर तमीर इमारत कुन गस खास जोन दुनियुन युद्ध जन तालिब इल्मन हिंस पढ़ाई मजीद मुतासिर सपदे। सर मैं आपको बताऊंगा, ये जो बिल्डिंग यहाँ पर आपने देखी अभी, ये नबार्ड की बिल्डिंग है, पिछले 15 सालों से ऐसे पड़ी हुई है। हालांकि एकोमोडेशन हमारे पास है, इसके बगैर भी काफ़ी अच्छी एकोमोडेशन है, लेकिन ये बच्चों के लिए अब थ्रेट बन चुकी है। ये बिल्डिंग आपने देखा, इसके बहुत सारे वो क्रैक बहुत जगहों पर हुई है। आपने इसकी सीढ़ी की हालत भी देखी, ये जो बीम लगा है, इससे अब ये थ्रेट है कि 1 बजे जब हमारी रिसेस होती है बच्चों को, तो हो सकता है बच्चे कभी खुदा न ख्वास्ता इस बिल्डिंग के शिकार हो जाएंगे, क्योंकि ये खस्ता हो चुकी है। हम यही अपील करते हैं सरकार से, अपने डिपार्टमेंट से, एजुकेशन डिपार्टमेंट से, कि इस बिल्डिंग के बारे में वो कुछ करें, या इसको डिसमेंटल कर दें या इसको मरम्मत की ज़रूरत है फिर मरम्मत कर दें, ताकि इस तरह ये बच्चों के लिए खतरा ना रहे। देखो वो आपने देख ली, वो डबल स्टोरी बिल्डिंग है, काफ़ी अच्छी बिल्डिंग है, कंक्रीट बिल्डिंग है, और अच्छे तरीके से उसमें हमारे बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। लेकिन उसका बहुत ज़्यादा थ्रेट यह है कि जो उसकी ग्राउंड स्टोरी है, जो उसकी फर्स्ट स्टोरी है, उसमें बहुत ज़्यादा पानी आता है। आपने देखा पीछे से बहुत बड़ा नाला एक आता है, वो पूरा पानी जो है कमरों में घुस जाता है वो पानी, और आपने खिड़कियों की भी हालत देखी। वानीपुरा कश्तवाड़ के लूको तरफ शिकायत बावान वन आमुत यदवे इलाकस मज कायम प्राइमरी स्कूल इमारत कह वरी ब्रो नुकसान सपुद तो अमे हवाल कई फिर महकमे तालीम हिंदन जिम्मेदारन हुंद जोन इलाकस कुन फिरनाव, ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुत यम किन वालदेन तो तालिब इल्मन मज तशवीश पैदा सपदमुत। मुकामी लूको तरफ इंतजामियास मांग करना आमुत अत मामलस कुन गई जोन दुनियुन युद्ध जन लूकन मज पैदा सपदमुत तशवीश दूर करने। स्कूल तो ये प्राइमरी स्कूल है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर तो ना बाथरूम है ना किचन शेड है हमारे पास। यहाँ पानी की भी हम बच्चों को बहुत काफ़ी परेशानी है, क्योंकि अगर किसी बच्चे ने पानी पीना होगा तो यहाँ से काफ़ी कम से कम 1 किलोमीटर दूर उनको यहाँ से जाना पड़ता है पानी लाने के लिए। अगर बारिश जब यहाँ आती है तो जो बारिश अभी तो आसमान पे ही होते हैं, लेकिन नीचे कमरे भर जाते हैं पानी से। फिर बच्चों को या तो घर जाना पड़ता है, या तो उस्तादों को उनको किसी दूसरे घर में शिफ्ट करना पड़ता है, वहाँ पर उनको पढ़ाना पड़ता है। तो इस तरह से हमारे बच्चों को काफ़ी यहाँ खतरा लगता है, क्योंकि अगर कभी कभार अल्लाह माफ़ करे कई नुकसान हो गया तो इसका जिम्मेवार मेरे ख्याल में तो फिर सरकार को ही उठाना पड़ेगा, क्योंकि सरकार इस स्कूल की जिम्मेवारी, क्योंकि 2009 में जब ये स्कूल बना था, मेरे ख्याल में 2011 तक यहाँ पर उस्तादों ने अलग अलग कमरों में क्लासें ली थी। लेकिन 2011 के बाद आज 2021 तक उस्तादों को जब यहाँ पर एक भूचाल आया था, उस भूचाल की वजह से स्कूल जो पूरा हमारा डैमेज हुआ था, उसके बाद यहाँ पर उस्तादों को फर्स्ट से लेके 5th तक यहाँ पर एक ही रूम में सकाफती मरकज बडगाम तरफ आज अकि दुह कि मुशायरुक सांज करना आमुत यथ मज जिले से तोलुक थवन वाले शायरों अदीबो तो कलमकारों शिरकत कर। अत मौकस पे ये तकरीब मज मौजूद लूको तरफ हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु सं सीरत गशरन आई, तब जिम्मेदारों तरफ वन आमुत सकाफती मरकज तरफ कईयान प्रोग्रामन हुंद सांज करने यथ दौरान कशरिस तो उर्दू जबान पोछत दिनस अलाव नवन अदीबन कलमकारन तो शायरन ब्रोह पकनुक मौका फराहम करने। हज़रत अली का जो नक्श है, नक्शपा है, हमें चाहिए उस पर चलना। अगर आजकल के ज़माने की बात हम करेंगे, जो हमारे जवान है, हमारे लिए एक आईन है, वो सामने है। हमें हज़रत करमुल्लाह वजू का करेक्टर, वो किरदार, बासित शौहर, बासित बाप, बासित दामाद, बासित दोस्त, उनका क्या किरदार रहा है, वो किस शख्सियत के मालिक थे, हमारे लिए उतना ही काफ़ी है। हम उनको देखेंगे, हम उनको पढ़ेंगे, हम ये समझें कि हज़रत अली करमुल्लाह ताला वजहू, उन्होंने हर मोड़ पर अपना किरदार कैसा निभाया। उन्होंने हर देखिए, जब वो बादशाह थे, वो तो माशाल्लाह आज भी बादशाह है, अपनी बादशाही में वो क्या कर रहे थे, एक मजदूर की हैसियत से काम कर रहे थे। इससे और क्या हो सकता है हमारे लिए, रशली ये राह मशल हमारे लिए और क्या हो सकता है। अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जितना कहा है, जब उन्होंने कहा है, जब हम देखते हैं उनका जो किताबों में लिखा है उनके बारे में,
सबसे पहले उनकी एक बात है यहाँ पर, इल्म से आला अदब है। देखिए ये जो यहाँ पर महफिलें होते हैं इनमें वादी मज़ीती महकमे मौसमियात पेशन गोई मुताबिक मैदानी इलाकन मज रुदलव तो हेरमन इलाकन मज शीन पे तत सयाती मुकाम गुलमर्ग मज मौसमी बदलाव दौरान शीन पेमुत। ताज़ शीन पेन सत मुकामी लूकों तरफ खुशी हूं इजहार करना आव तत गुलमर्ग मज मौजूद सयाहों तरफ ते खुशी हूं इजहार करना आमुत यल जन सयाहत सत वाबस्त लूकों तरफ वन आव ज गुलमर्ग मज सयाह इन सत तिमन ते आन चोर जिनुक मौका फराहम सपदार। फिर बर्फबारी गिरी है, इसमें हमारे रोजगार में इजाफा होगा और यहाँ पे पानी की किल्लत भी नहीं होती है, क्योंकि जब बर्फ बंद हो जाती है, कम गिरती है, उससे हमें पानी की भी प्रॉब्लम होती है। तो इससे हमें बहुत फायदा है, पानी भी रहेगा, गेमें भी पूरी हो जाएंगी और रोजगार जो टूरिस्ट है और आना और भी शुरू होंगे, क्योंकि जो स्नोफॉल है इसको हर कोई लाइक करता है। सेहत में बहुत इजाफा हो सकता है, टूरिस्ट बहुत आ सकते हैं, क्योंकि लाइक स्नोफॉल हर कोई टूरिस्ट गिरता हुआ लाइक करता है, स्नोफॉल होते हुए लाइक करता है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है ये, हमने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था मार्च के टाइम पे स्नो एक्सपेक्ट किया था, बट ये इतना खूबसूरत ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था। बहुत खूबसूरत है, यहाँ के लोग भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत हेल्पफुल है, बहुत केयरिंग है, यहाँ के लोग हेल्पफुल है, बहुत खूबसूरत है। लाइफ में एक बार कश्मीर आना ही चाहिए और एक बार विंटर में, कश्मीर का विंटर में अपना अलग खूबसूरती है और समर में अलग खूबसूरती है, दोनों टाइम पे आके इस चीज जगह को एक्सप्लोर करना चाहिए। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। ये मतलब हम लोग इस चीज के लिए दुआ किए थे कि हम लोग कैसे स्नोफॉल मिले और लगता है हमारी दुआ कबूल हो गई, बिकॉज इट्स रियली ब्यूटीफुल और मतलब बहुत मजा आ रहा है। फर्स्ट टाइम मैं ऐसे क्लाइमेट को देख रहा हूँ और ये बहुत ब्यूटीफुल है। मतलब लोग जाते हैं स्विट्जरलैंड ऐसा मौसम देखने के लिए, पर आई गेस वो अपने पैसे वेस्ट करते, उनको यहाँ आना चाहिए बिकॉज यहाँ पे स्नो तो है प्लस ब्यूटी बहुत ज़्यादा है, कश्मीर की ब्यूटी बहुत। तो नाजरीन असिद वत कशर खबरनामा तुम रोजू वुचान खसूसी प्रोग्राम 5 का 5 मैं जी इजाजत, खुदा सवाल।